प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा एक प्लेटफॉर्म आप सभी के बीच में, आप सभी के लिए आया है, जो आप सभी को एक बहुत अच्छी ऊंचाई तक लेकर जा सकता है। लेकिन इसके लिए टिल द एंड, इस सेशन के टिल द एंड आपको यहाँ अपने प्रेजेंस को बरकरार रखना होगा, प्रॉपर तरीके से हर एक पॉइंट को समझना होगा। समझने के बाद में डेफिनेटली गाइज आपको एक अच्छा फैसला लेने का मौका मिलेगा। और आज के सेशन में, जैसे ही हम सेशन में पूरे अपॉर्चुनिटी को समझ लेते हैं, उसके बाद हम कुछ बेसिक्स पॉइंट्स पर बात करेंगे कि प्लेटफॉर्म हमें हर कोई बता देता है, सिस्टम के बारे में हमको हर कोई बता देता है, लेकिन बेसिकली इनकम जनरेट कैसे होगी, बेसिकली हम लोगों तक कैसे अपने प्लेटफॉर्म को लेकर जाएंगे, या उनसे कनेक्टिविटी किस तरीके से बनाए, या फिर एक रिलेशन बिल्डिंग जो क्राइटेरिया है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बोल लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग बोल लीजिए, या फिर किसी भी तरीके से एक अगर हमें प्लान को किसी के साथ कन्वे करना है, या उनको एक्टिवेट करना है, उनके साथ एक्टिवेशन के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है, तो वो क्राइटेरिया कैसे हम शुरू कर सकते हैं, इस बेसिक पॉइंट पर हम बात करेंगे, लेकिन एंड में। तो यहाँ आपको टिल द एंड बने रहना है, प्रॉपर तरीके से हर एक पॉइंट को समझना है, सुनना है, सीखना है। उसके बाद डेफिनेटली दोस्तों आपको एक अच्छा फैसला लेने का मौका मिलेगा। क्यों नहीं हम सीखना चाह रहे हैं, इस पर भी मैं बात करूंगी। हम स्कूलिंग कर लेते हैं, लाखों का खर्चा कर देते हैं, क्या हमें कहीं पर कोई भी एक पेपर दिया जाता है, कोई स्टाम्प दिया जाता है कि आप स्कूलिंग कर लीजिए, आप कॉलेज कर लीजिए, आपको यहाँ पर इतने पर एनम का एक बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा, या आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी, या आप कहीं के कुछ बन जाएंगे? क्या ऐसा कुछ पेपर, हमें डिग्री डिग्री जरूर मिल जाती है, क्या ऐसा कुछ सर्टिफिकेट मिलता है गाइस कि हमें जॉब मिल जाएगी? फिर भी हम वहां पर अपने सालों साल देते हैं, है कि नहीं? तो क्यों ना यहाँ पर कुछ थोड़ा सा समय दे दिया जाए, क्योंकि सिस्टम हमारे लिए बहुत यूनिकनेस लेकर आया है, बहुत सारी अच्छी नॉलेज लेकर आया है, जिससे हम डिजिटली बहुत स्ट्रांग बनेंगे और वर्चुअली एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी बात के शुरू करते हैं सेशन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी व्हाट इज डिजिटल मॉल। अब इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आप इन स्लाइड्स को समझते जाएंगे, वैसे वैसे आपका सभी जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे कि अमेजिया मॉल क्या है। सॉरी। सो यस, एक डिजिटल मॉल दोस्तों एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस होता है, जहां पर हम वो सभी सुविधाएं ले सकते हैं जो हम अपने पास के शॉप से ले रहे हैं, डी मार्ट जाकर के ले रहे हैं, ठीक है। वो सभी रिटेलर्स, ब्रांड, सर्विसेज हमें एक साथ एक ही जगह पर मिलते हैं हमारे हैंडसेट में। दैट्स कॉल्ड अ डिजिटल मॉल। अब ये हमें अलाउ करता है, सभी यूजर्स को अलाउ करता है कि आप हमें कंपेयर कर सकते हैं, हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, परचेजिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट को कन्वीनियंटली यूज कर सकते हैं, और इस चीज को बरकरार भी रख सकते हैं सेमलेसली, सेंट्रलाइज तरीके से। ऑल राइट, तो यहाँ पर आपको एक डिजिटल मॉल क्या होता है समझ में आया होगा। अब बात करते हैं व्हाट इज ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू क्या होता है? एक फाइनेंशियल एंड इमोशनल वर्थ अ ब्रांड होल्ड्स इन द मार्केट, राइट। एक फाइनेंशियल एंड इमोशनल वर्थ जो ब्रांड होल्ड करता है, दैट्स कॉल्ड अ वैल्यू। It's reflects customer perception, loyalty, reputation, and the brand's ability to influence buying decisions. अब ब्रांड की क्या एबिलिटी है जिसके थ्रू हम उसके बाय कर सके, डिसीजन उसका चेंज हो सके। अगर मेरा माइंड सेट है किसी ब्रांड को मैं अगर बाय ना करना चाहूँ, तो उसका परस्पेक्शन कैसे चेंज किया जाएगा? दैट्स कॉल्ड अ ब्रांड वैल्यू। उस पे ब्रांड वैल्यू तैयार की जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं हाउ ब्रांड वैल्यू इज क्रिएटेड। एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट कैसे होती है? कंसिस्टेंट आइडेंटिटी के साथ, क्लियर मैसेजिंग के साथ, एंड पॉजिटिव कस्टमर एक्सपीरियंसेस के साथ। इट बिगिंस विद डिफाइनिंग अ पर्पस, टारगेट ऑडियंस एंड यूनिक वैल्यू। ऑलराइट, इस तरीके से दोस्तों एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट की जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं हाउ ब्रांड वैल्यू इम्पैक्ट द कस्टमर। ब्रांड वैल्यू कस्टमर को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है? बाय शेपिंग देयर परसेप्शन, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू रिसोर्स strong brand value resource customers about quality, reliability and overall experience। तो यहाँ पर दोस्तों वैल्यू इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ब्रांड वैल्यू इम्पैक्ट क्रिएट करता है कुछ इस तरीके से पॉइंट्स के साथ में। शेप, बाय शेपिंग, बाय देयर परस्पेक्शन, ट्रस्ट क्रिएट करके, एक अच्छा फेथ डेवलप करते हुए, प्रोडक्ट सर्विसेज के थ्रू। दैट्स हाउ यहाँ पर वैल्यू क्रिएट होती है। इसी के साथ दोस्तों
हाउ टू अट्रैक्ट कस्टमर्स आपको बताया गया है, कस्टमर्स कैसे अट्रैक्ट किए जा सकते हैं। अट्रैक्टिंग कस्टमर्स इन्वॉल्व्स ऑफरिंग क्लियर वैल्यू, अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स, उनके नीड्स को, उनकी जरूरतों को समझकर एक बेस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेटिंग स्किल्स के साथ में एंड एक बिजनेस अप्रोच के साथ में, एक आई कैचिंग मार्केटिंग के साथ में यहाँ पर हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों सिस्टम का विजन मिशन मैं आपको बताना चाहूंगी। प्लेटफॉर्म का एक बहुत यूनिक और वर्सेटाइल विजन है दोस्तों। एक ऐसा सीमलेस डिजिटल मॉल क्रिएट करने के ऊपर ये प्लेटफॉर्म फोकस कर रहा है, जो ब्रांड्स एंड सर्विसेज के साथ आप सभी का एक्सपीरियंस रिडिफाइन करे और आप सभी को इनेबल करे एक ऐसा कस्टमर शॉपिंग पोर्टल जहां पर आप डिस्कवर करेंगे, कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ एफर्टलेसली और पर्सनलाइज जर्नी शुरू करेंगे कंटिन्यूअसली इनोवेशन के साथ में। विजन की बात की जाए, ये प्लेटफॉर्म मोस्ट ट्रस्टेड एंड इम्प्रेसिव इंटरकनेक्टेड डिजिटल मार्केट प्लेस बनना चाहती है, जिसके लिए ये आप सभी के लाइफस्टाइल को चेंज करने आई है, आप सभी के बिजनेस को एम्पावरमेंट प्रोवाइड करने आई है और उन सभी लोगों की हेल्प करने आई है जो अपने सक्सेस की तरफ एक कदम उठा रहे हैं। दोस्तों देखिए, भगवान, अल्लाह, गॉड और जीसस, जिसको भी आप मानते हैं, उन सभी ने हमें हाथ पैर दिए हैं, एक मस्तिष्क दिया है। इसके बावजूद भी अगर हम बैठ करके बस यही कहेंगे कि मेरे नसीब में होगा तो मुझे मिल जाएगा, तो दोस्तों ये कहीं की भी कोई अक्लमंदी नहीं होती है। हमारे पास ये दोनों हाथ पैर और दिमाग इसीलिए दिया गया है कि हम खुद कुछ कर सकें। ऑलराइट, मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर भी सिस्टम है हमारे पास में, ट्रस्टेबल, वर्थी, यूनिक, सीमलेस एंड एट द सेम टाइम सिंपल। अब इसको यूज कैसे करना है ये टोटली हमारे माइंडसेट पे डिपेंड करता है गाइज। नसीब में होता तो मिल जाता वाला लाइन को जितना जल्दी छोड़ देंगे आप लोग उतना बेहतर होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने ऐसे लोगों को भी आगे बढ़ते हुए देखा है जिनके हाथ पैर और मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ हेड है और शरीर है ओनली, वो भी बहुत बड़े वेंचर के मालिक हैं। राइट, तो बस आपको काम करने पर फोकस करना है, बेसिकली आपको अ, मेहनत करने पर फोकस करना है और एक इफेक्टिव प्लेटफॉर्म के साथ में जो आपके गोल्स को अपना पर्सपेक्टिव बनाए, अपना प्रायोरिटी बनाए। दैट्स हाउ यहाँ पर आप आगे बढ़ सकते हैं। नाउ अब ब्रांड अवेलेबल जो अमेजिया डिजिटल मॉल पर है उनके बारे में आप देख सकते हैं, और आपको क्यों बताया जा रहा है ये भी मैं बताती हूँ। ये प्लेटफॉर्म दोस्तों कई सारे ब्रांड को यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया दे रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पर आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, एक तरीके से प्रमोशन कर रहे हैं हमारे थ्रू। कैसे होगा इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। प्राइमरी कैटेगरीज आप देख सकते हैं ग्लोबल ब्रांड के, फैशन एंड फुटवेयर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लग्जरी गुड्स, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, होम अप्लायंसेस, फर्नीचर, स्पोर्ट्स, ऑटोमोटिव, ट्रैवल और टेलीकम्युनिकेशन, पेट केयर, ऑफिस स्टेशनरी, बुक्स पब्लिशिंग, गेमिंग, ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी ब्रांड्स। हर तरीके के ब्रांड को अगर देखा जाए और ऑल ओवर बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पर मौजूद है, जिसको ये प्लेटफॉर्म आगे बढ़ा रही है, एक तरीके से प्रमोट कर रही है, एक तरीके से यहाँ पर एडवर्टाइज आप समझ सकते हैं वो किया जा रहा है। अब वो कैसे पॉसिबल है और यहाँ पर हम प्रॉफिट कैसे जनरेट करेंगे, इन दोनों का आंसर आपको यहाँ मिलेगा। हाउ अमेजिया जनरेट्स रेवेन्यू। Branding is a status symbol that represent customer trust, quality of product, customer services and gives the right value of customers money। यहाँ पर जो ब्रांडिंग की जा रही है, एक तरीके से अगर हम किसी ब्रांड को आगे प्रमोट कर रहे हैं तो हम ब्रांडिंग कर रहे हैं। अब उस ब्रांडिंग के जरिए दोस्तों ये प्लेटफॉर्म कई बेहतरीन प्रॉफिट्स जनरेट कर रही है और उस प्रॉफिट को हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। वंस यू क्रिएट अ ब्रांड यू सिंपली स्टैंड आउट अमोंगस्ट द other similar product that generates more revenue. Henceforth, Amazia provides branding assistance to different emerging and established brands. In turn they give us rewards। तो यहाँ पर दोस्तों ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए ब्रांडिंग कर रही है और उस ब्रांडिंग के क्राइटेरिया में हमारे साथ में जुड़कर एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड्स हमें क्वालिफाई करने का मौका दे रही है। तो अमेजिया दोस्तों एक बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है जो आपकी लाइफ को
टोटली एक लेविश लाइफ में तब्दील कर सकती है। लेकिन उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेना होगा, एक्शन टेकर बनना होगा। यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन लिमिट देख सकते हैं, सब्सक्रिप्शन एंड लिमिट दोनों चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। $10 का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको $100 का लिमिट मिलता है। $50 के सब्सक्रिप्शन पर आपको $500 का लिमिट मिलता है। $100 के सब्सक्रिप्शन पर $1000 का लिमिट मिलता है। इसी तरीके से $10,000 के सब्सक्रिप्शन तक आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एंड $1,00,000 तक आपको लिमिट मिल सकती है। सिंपल एज दैट। सो मिनिमम सब्सक्रिप्शन $10 है, मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन $10,000 है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर माइंड सेट, टोटली डिपेंड ऑन योर पॉकेट, कि आपका माइंड और आपका पॉकेट आपको कितना अलाउ कर रहा है यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए। इसी के साथ बात करते हैं परचेज बाय लिमिट के बारे में। मिनिमम $10 एंड मैक्सिमम $10,000। बाइंग की बात करें तो $10 टू $1,00,000 तक प्रोडक्ट आप यहाँ पर बाइंग की लिमिट रखते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। परचेज बाय लिमिट को थोड़ा ब्रीफली समझते हैं कि हमें यहाँ प्रॉफिट किस तरीके से आएगा और किस तरीके से हम यहाँ पर इनिशिएट करेंगे। $10 का सब्सक्रिप्शन चार्ज आप पे करते हैं एज अ फी। देन आपको बाइंग लिमिट मिलती है $100 की। अब बिलिंग प्रॉफिट आपको आएगा 2%। ठीक है। अर्निंग लिमिट आप देख सकते हैं 10x ऑफ योर फीस। $10 का 10x होता है $100। बिलिंग प्रॉफिट आपको आएगा $2, तो ये $102 आपको 24 आवर्स में क्वालिफाई हो जाता है। नेक्स्ट आप इसी तरीके से नेक्स्ट जो अपना क्राइटेरिया है वो भी देख सकते हैं। $50 सब्सक्रिप्शन चार्ज है, $500 आप बाइंग लिमिट रखते हैं, बिलिंग प्रॉफिट 2.5% रहेगा, और यहाँ पर आपका अर्निंग लिमिट रहेगा 9x ऑफ योर फीस। तो दोस्तों $50 का 9x तक आप क्वालिफाई करेंगे। $100 आपका सब्सक्रिप्शन चार्ज रहेगा, $1,000 तक का बाइंग लिमिट रहेगा, बिलिंग प्रॉफिट है 3%। अर्निंग लिमिट अब आपकी रहेगी 8x, मतलब $800 तक का आपको प्रॉफिट यहाँ पर क्रेडिट हो सकता है। $500 का आपका बिलिंग फीस, $500 तक का आपका जो है यहाँ पर सब्सक्रिप्शन चार्ज है, $5,000 तक का बाइंग लिमिट है, और 7x आपका यहाँ पर लिमिट रह सकता है अर्निंग का। तो इस तरीके से आप यहाँ पर $1,000 का सब्सक्रिप्शन चार्ज देख सकते हैं एंड $1,00,000 तक का बाइंग लिमिट देख सकते हैं विद $10,000 फीस। तो मैं उम्मीद करती हूँ परचेज बाय लिमिट होने वाला प्रॉफिट, और यहाँ पर आपको बिलिंग प्रॉफिट जा सकता है 5% तक, और आपका जो सॉरी अर्निंग लिमिट है वो जा सकता है 5% तक, 5x तक, और बिलिंग प्रॉफिट जो है वो जा सकता है 5% तक। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ अब यहाँ तक दोस्तों हमने एक पैसिव टाइप्स की इनकम की जनरेट करने की बात की है। अब हम बात कर रहे हैं एक्टिव इनकम के बारे में। थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं, हम इस प्लेटफॉर्म को अपने नियर डियर फैमिली मेंबर फ्रेंड किसी के भी साथ इंट्रोड्यूस करते हैं और एक टीम बनाते हैं, एक बेटर सेंस ऑफ कम्युनिटी जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर पूरे 15 लेवल पर आपको पूरे 15 लेवल पर आपको लेवल इनकम जनरेट होती है। लेवल 1 पर 25%, लेवल 2 पर 8%, लेवल 3 पर 4%, लेवल 4 टू 10th ईच लेवल पर 3%, और लेवल 11 टू 15th ईच लेवल पर 2%। एक डायरेक्ट स्पॉन्सर हर एक लेवल पर रिक्वायर्ड रहेगा दोस्तों, मतलब कि 15 डायरेक्ट पार्टनर के थ्रू आप ये पूरे 15 लेवल क्वालिफाई करेंगे। और यहाँ पर जो 32% रेस्ट प्रॉफिट है वो मॉल पोर्टल फीस में चला जाता है। तो इस लेवल इनकम का आपको हमेशा ध्यान रखना है। और इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ रही हूँ जहां पर हम बात करेंगे बाइंग प्रॉफिट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आप बाइंग प्रॉफिट देख सकते हैं। लेवल 1 पर 10%, लेवल 2 पर 5%, लेवल 3 टू 15th ईच लेवल पर 2.5%। इस तरीके से आपके जो पर्सन होंगे, आपके जो टीम मेंबर्स होंगे आपके टीम में, लेवल 1 से लेके 15 तक, उनको जो भी बाइंग प्रॉफिट जाएगा उसका कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपको भी आएगा। ठीक है दोस्तों। आइए बात करते हैं रॉयल्टी के बारे में। पावर लैग 40% बिजनेस, अदर व्हीकल लैग 60% बिजनेस, मतलब 40-60 के रेशो में आपको अपना बिजनेस जनरेट करना है। 10% ऑफ बाइंग प्रॉफिट डेली आपको क्रेडिट होता है। स्टार्ट रहेगा फ्रॉम $50,000 बिजनेस। तो दोस्तों मान के चलिए कि आपने पावर लैग अपना मेंटेन किया, मतलब एक लेग में आपका $20,000 का बिजनेस होना चाहिए, बाकी बचे सभी लेग्स में मिला करके $30,000 का बिजनेस होगा तो भी चलेगा। इस तरीके से आपको 10% ऑफ बाइंग प्रॉफिट डेली जनरेट होना शुरू हो जाता है।
इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आप टर्म्स एंड कंडीशंस भी देख सकते हैं। बाइनेंस की स्मार्ट चेन BEP20 का आपको यूज करना है डिपॉजिट करने के लिए। विद इन 24 आवर्स आपको आपका कैपिटल एंड प्रॉफिट दोनों क्वालिफाई हो जाता है। कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, 24/7 ये ओपन रहता है। अर्निंग लिमिट, जो अर्निंग लिमिट है दोस्तों, वो डिपेंड करेगा आपके मॉल पैकेज पे। मैक्सिमम 10x आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं एंड मिनिमम 5x। तो दोस्तों विजिट जरूर कीजिएगा www.amaziamall.com। ये बहुत जरूरी है कि आप इस वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। वेबसाइट पर विजिट करेंगे डेफिनेटली आपको यहाँ पर अपने बिहाफ पर रिसर्च करने का मौका मिलेगा। रिसर्च करेंगे तो दोस्तों और भी कई प्लस पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं। एआई के बारे में बात करें तो दोस्तों बहुत जल्द अमेजिया मॉल अपने साथ में एआई टूल्स भी इंक्लूड करने वाली है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं, जो मार्केट में बहुत ज्यादा पीक पॉइंट पर है। और वेब 3 का एक बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी भी है। तो इस चीज का यहाँ यूज केस आपको मिलेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सिस्टम आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सोबर एट द सेम टाइम यूनिक सिस्टम है, जिसका यूज केस आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। आज से ही आप इस सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपको सिस्टम प्रॉपरली अच्छे से हर एक पॉइंट आपको समझ में आ चुका है, तो आज इसी वक्त जैसे ही मीटिंग वाइंड अप होती है आप अपना शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों। $10 से मिनिमम है, मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि स्लाइड में बताया गया है। इसी के साथ दोस्तों $10,000 तक। एंड इसी के साथ जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम इनिशियल लेवल पर बेसिक्स पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता पर्सनली, मैं यहाँ पर सभी को नहीं जानती हूँ। तो मैं अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ। हम क्या करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर अगर वर्चुअली काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे पास टीम होती है। टीम को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं गाइस, हमारे पास में यूट्यूब है, राइट। यूट्यूब पे क्या करना है, आपने सर्च करना है। अगर आपके पास पेन पेपर है तो बहुत बढ़िया होगा, आप इसे जरूर नोट डाउन कर लें या फिर आप सुन भी सकते हैं। आपको याद रखना है कि आपको करना क्या है। यूट्यूब पे जाकर के आपको बेस्ट एमएलएम प्रोजेक्ट सर्च करना है। एमएलएम प्रोजेक्ट 2024, 2023, 2022, XYZ, जो भी आपका मन करे, ये कीवर्ड्स आपको डालने हैं। फिर आपको जो भी प्रोजेक्ट मिलते हैं, ठीक है, तो आप जब उन प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे गाइज, आपको बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स मिल जाएंगे। उन व्हाट्सएप ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली उसमें वो सभी पार्टनर्स आपको मिलेंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं काम किया है, कहीं ना किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं। तो वहां पर आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में। अच्छा, अप्रोच तो कर दिया, अब क्या करना है? सबसे बड़ी चीज फॉलो अप रखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको फॉलो अप रखना है। डेली बेसिस पे दोस्तों अपने पार्टनर्स का फॉलो अप रखना है। अब आप क्या करते हैं, आप क्या बोलते हैं, या एक मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि सर आप ज्वाइन कर लीजिए आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा। नहीं, सबसे गलत लैंग्वेज हम यूज करते हैं। हमें कभी भी अपने प्रॉफिट के ऊपर फोकस नहीं करना है, हमें हमारे नेटवर्क के ऊपर फोकस करना है। जब हम दुनिया के लिए काम करते हैं तब दुनिया हमारे लिए काम करती है। दोस्तों जियो का जब क्राइटेरिया आया था तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें दिया गया था। थोड़ा सा पीछे जाइए, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट हमें जियो ने नेटवर्क यूज करने के लिए दिया था। और आज आज दोस्तों हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। हम नेटवर्क का यूज कर रहे हैं और बहुत अमेजिंग तरीके से यूज कर रहे हैं। और आज हमारा कोई भी काम आगे नहीं बढ़ सकता विदाउट नेटवर्क, राइट। और दोस्तों ये एक मैंने एग्जांपल दिया, फिर से मैं अपने पॉइंट पर आती हूँ। तो हमें ये सोचकर, ये समझकर सामने वाले से बात करनी होती है कि मैं आपकी टीम ग्रोथ करने में हेल्प करूंगा या करूंगी, ठीक है। आप अगर ये सोचकर सामने वाले से बात कर रहे हैं ना कि भाई मेरा प्रॉफिट हो जाए, मुझे प्रॉफिट आ जाए, तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। सॉरी टू से, आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। आप सक्सेस तभी होंगे जब आप लोगों के लिए काम करना शुरू करेंगे कि सर मैं आपके साथ में हूं, मैं आपको इतने टाइम का प्लानिंग देता हूं या देती हूं, आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएगा।